मिला कुछ भजन पानी मिला, बच गया, दोनों मिला भी बचा। आओ ठीक जगह आ गए, बैठ जाओ। नारायण, भोजन पानी हुआ? नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशेभ्यो नमो भाभ्य सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनेन सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव। चक्र सुदर्शन महाभाग की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सखी है नंद तनय आगच्छति 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 मंदम मंदम मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति मंदम मंदम मुरलीरणनय समधिक सुखं प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति काहे रे वन खोजन जाई सदा अलेपा अलख निरंजन तेरे संग समाई काहे रे वन खोजन जाई श्री नानक देव का वचन धोबिया जल विच मरत पियासा धोबिया जल विच मरत पियासा पानी में ठार पीवे नहीं मूरख पानी में ठार पीवे नहीं मूरख अच्छा जल है खासा धोबिया जल विच मरत पियासा धोबिया जल विच मरत पियासा श्री कबीरदास जी का वचन आनंद सिंधु मध्य तव वासा विनु जाने कत मरसि पियासा श्री तुलसीदास जी का वचन नारायण श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 14 श्लोक 40, 41, 42 ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषां पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः
तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम् नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत् नारायण। जब कृतयुग के बाद त्रेता आदि युगों में विद्वान मनुष्यों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे हैं, एक दूसरे के तिरस्कार में संलग्न रहने लगे हैं, तब उन्होंने उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने की भावना से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का मार्ग प्रशस्त किया। देवस्थानों में भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। भगवान निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार हैं, सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार हैं। वे जगत के निमित्त और उपादान दोनों ही कारण सिद्ध हैं, निर्माता भी हैं, जगत के रूप में स्वयं को उद्भासित करने वाले भी हैं। सर्वज्ञ होने के कारण भगवान को जगत का निमित्त कारण माना गया। सर्वशक्तिमान होने के कारण उन्हें जगत का उपादान कारण माना गया। तदैक्षत सईक्षांचक्रे सो कामयत आदि वचनों के अनुसार भगवान ईक्षण शक्ति से संपन्न होने के कारण जगत के निमित्त कारण सिद्ध हैं, निर्माता सिद्ध हैं। बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म आदि वचनों के अनुसार वे स्वयं को ही स्थावर जंगम प्रपंच के रूप में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश के रूप में उद्भासित करते हैं। इस प्रकार जगत के उपादान कारण भी सिद्ध हैं। इस तथ्य की सहिष्णुता की भावना से अपनी स्वप्नावस्था का अनुशीलन करना चाहिए। अर्ध निद्रित मनोयोग से हम स्वयं ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन के रूप में स्वयं को उद्भासित करते हैं और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में भी स्वयं उद्भासित होते हैं। इसी प्रकार वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व अपनी संधिनी, संबित और लादिनी त्रिविध शक्तियों के योग से स्वयं को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में उद्भासित करते हैं। प्रतिमा की प्रतिष्ठा त्रेता युग में प्रारंभ हुई। भगवान अनादि हैं, भगवान के श्री विग्रह भी अनादि हैं, केवल काल के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। भगवान की प्रतिमा भी अनादि ही है, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा त्रेता युग में प्रारंभ की गई, ताकि व्यक्ति आपस में कलह करना, एक दूसरे को तिरस्कृत करना छोड़ दें। अर्चा विग्रह की समर्चा के माध्यम से उनके जीवन का, उनकी प्रज्ञा शक्ति, उनके प्राण शक्ति का अक्लिष्ट उपयोग हो, अर्थात भवतारक बन जाए अर्चा विग्रह। उद्देश्य यही था कि आपस में एक दूसरे को तिरस्कृत करना छोड़ दें, उनके चित्त को भगवान के उन्मुख करने के लिए प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई।
प्रतिमा शब्द का अर्थ उपमा भी होता है, न तस्य प्रतिमा। लेकिन दयानंद स्वामी के अनुयायियों ने गलत अर्थ किया। दयानंद स्वामी ने वहाँ प्रतिमा शब्द का प्रयोग उपमा के अर्थ में ही किया। हमने कई बार इस तथ्य को उद्भाषित किया, गुरु गोविंद की कृपा से अभिव्यक्त किया कि जिनके यहाँ ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध नहीं होता, उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। हमारे भगवान अर्थात वेदांत प्रस्थान के द्वारा स्वीकृत भगवान, अभिमत भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात श्री रामकृष्ण रूपों में अवतीर्ण भी होते हैं। हम आप जागर दशा में सगुण साकार हैं। शरीर में तादात्म्य पत्ति के कारण स्वप्नावस्था में यद्यपि कर्णग्राम में तादात्म्य पत्ति की दृष्टि से सगुण निराकार होते हैं, कर्मेंद्रियाँ भी सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी सगुण निराकार हैं, प्राण भी सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है, लेकिन वासना की प्रगल्भता से अंतश्चिंतित वपु में तादात्म्यपत्ति होती है। उस तादात्म्यपत्ति के बल पर स्वप्नावस्था में हम सगुण साकार स्वयं को पाते हैं। पिछले दिनों यह भी तथ्य उद्भाषित किया गया कि कुछ महानुभाव एक व्याप्ति बनाते हैं। वो व्याप्ति क्या बनाते हैं? जिससे भूतों के गुणों की अभिव्यक्ति हो। वह भौतिक भूतों के गुण क्या हैं? आरोह क्रम से विचार करें तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पंचभूतों के गुण हो गए। जिससे भूतों के गुण अभिव्यक्त हों वह भौतिक समान वाच्य युक्ति से कह सकते हैं। जिससे रक्त इत्यादि धातुओं की निष्पत्ति हो वह धातुमय। लेकिन स्वप्नावस्था में हमको आपको जो व्यवहार संपादन के लिए शरीर मिलता है वह तो सप्त धातुमय नहीं होता, क्योंकि मन सप्त धातुमय नहीं है। इसलिए मनोमय शरीर जो स्वप्नावस्था में सुलभ होता है वह भी सप्त धातुमय नहीं है। लेकिन स्वप्नावस्था का शरीर अगर फिसल जाए, चोट लग जाए, या कोई स्वप्नावस्था का ही आतंकवादी स्वप्नावस्था के शरीर को ठाई कर दे तो रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होता है। अब जागर दशा में विचार करने की आवश्यकता है। क्या सचमुच में स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है वह रक्त युक्त होता है? जब मन ही रक्त युक्त नहीं है, सप्त धातुमय नहीं है, सप्त धातुओं से अतिक्रांत मनोमय शरीर कहाँ से सप्त धातुमय होगा? इसी का नाम चक्षुर्बंध या दृष्टिर्बंध है, विभ्रम होता है। इसी प्रकार यह व्याप्ति परिपूर्ण नहीं है कि जिससे भूतों के गुणों की निष्पत्ति हो उसको हम भौतिक कह दें। भगवान अवतार लेते हैं, उनके श्री विग्रह से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध नामक पंच गुणों की अभिव्यक्ति होने पर भी भगवान का श्री विग्रह पांच भौतिक नहीं है, सप्त धातुमय। उनका विग्रह परिलक्षित होने पर भी उनका श्री विग्रह सप्त धातुमय नहीं है। यह तो फिर कैसा है? साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही चिदानंदमय देह तुम्हारी, आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि पांचरात्र आगम। तुलसीदास जी ने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। बंद रखिए, खिलवाड़ मत कीजिए। आजकल ये तो कर्ण पिशाची सबके पास नारायण। क्या कह रहे थे?
चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। अब प्रश्न उठता है कि भगवत विग्रह का निमित्त और उपादान कारण क्या है। एक दिन हमने बताया, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया कि भगवत विग्रह को लेकर भी जो ऊहापोह करते हैं उनसे बातचीत करना व्यर्थ, लेकिन किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। सम्यक उत्तर देंगे तब तो। और आजकल तो बहुत प्रगति है। सन 1972 की बात है, एक दंडी स्वामी पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के यहाँ भाव भावेश्वर मंदिर में प्रवचन कर रहे थे। मैं सन 1972 में वृंदावन में प्रत्यक्ष रूप से रहने लगा था। प्रवचन के बाद मैंने पूछ दिया कुछ प्रश्न। उन्होंने बड़े जोर से डांटा, है नास्तिक कहीं के, अनधिकारी कहीं के। मैंने समझ लिया कि डांट भले ही रहे हैं, इनको इस प्रश्न का उत्तर आता नहीं। पहले तो किसी को अनधिकारी कह के मुँह बंद कर देते थे। आज जिसको अनधिकारी कहेंगे वो समझ लेगा कि वस्तुस्थिति है कि इनको इस प्रश्न का उत्तर आता नहीं। तो हमने संकेत किया, बुद्धि कौशल है। कोई कह सकता है भगवान जब अवतार लेते हैं उनके श्री विग्रह से भी सप्त धातु की निष्पत्ति होती है, उनके विग्रह से भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है। तो भगवान का विग्रह पंच भौतिक क्यों नहीं, भगवान का विग्रह सप्त धातुमय क्यों नहीं? या इसका उत्तर यह है, दृष्टिबंध या चक्षुर्बंध के द्वारा हमको भगवत विग्रह से सप्त धातु की निष्पत्ति पर लक्षित होती है, शब्दादि गुण की अभिव्यक्ति पर लक्षित होती है। जैसे कि स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय न होने पर भी चक्षुर्बंध या दृष्टिबंध के द्वारा उससे शब्दादि की अभिव्यक्ति पर लक्षित होती है, सप्त धातुओं की अभिव्यक्ति पर लक्षित होती है। तो भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण कौन, निमित्त कारण कौन? सबसे उत्कृष्ट पक्ष यही है कि भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है। निमित्त कारण विशुद्ध सत्व गुण प्रधाना प्रकृति जिसका नाम विद्या है वह सिद्ध है। इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, जैसे कि बर्फ जिसको हिम कहते हैं उसका उपादान कारण जल ही है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल क्यों शीतल, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। जलनिष्ठ जो शैत्य है, वातावरण की अनुकूलता के कारण जब प्रगल्भता को प्राप्त होता है तब जल हिम का रूप धारण करता है। ऐसे ही जल में अनागंतुक शैत्य है। जल शीतल क्यों, अग्नि दाहक क्यों? अग्नि में अनागंतुक दाह है, स्वभाव सिद्ध दाह है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। लेकिन जलनिष्ठ शैत्य जब वायुमंडल की अनुकूलता से प्रगल्भता को प्राप्त हो जाता है तो जल हिम का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार भगवत विग्रह का उपादान कारण चिदानंद तत्व ही है। निमित्त कारण विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति विद्या माया है। विद्या माया है प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या, जिन भगवान की अनुकंपा से उनकी उपाधि की एक रश्मि चरम वृत्ति के रूप में हमको व्याप्ति है तो हम तत्काल निरावरण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर ही स्थित रहते हैं। जैसे सूर्य की एक रश्मि ही किसी वस्तु को प्रकाशित कर दे और सूर्यकांत मणि का सानिध्य प्राप्त होने पर अग्नि का रूप धारण करके तूल राशि को जला दे, उसी प्रकार से जिस भगवान की उपाधि विद्या माया की एक रश्मि जीव को शिव बना देती है, अर्थात जीव की शिव रूपता को अभिव्यक्त कर देती है, अज्ञान और अज्ञान मूलक मिथ्या ज्ञान का प्रोदन कर देती है, उन भगवान की उपाधि विद्या वृत्ति की पूंजीभूत स्वरूप विद्या ही है। भगवान कितने दिव्य होंगे, दिव्यता की पराकाष्ठा हुई या नहीं?
तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार भी सगुण साकार जो भगवान हैं उनके श्री विग्रह की दिव्यता अद्भुत सिद्ध होती है। जो वेदांती वेदादि शास्त्रों का गुरु परंपरा से अध्ययन नहीं करते उनके मत में तो मानो भगवान भी के खिलौने जो हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी मखौल नहीं है भाई, प्रवचन है। सब लोग बंद करिए भाई, और भी जिनके पास फोन है सब साइलेंट करें। अब प्रधानमंत्री के यहाँ जाते तो 5 बार चेकिंग होती। यहाँ की उदारता का कोई दुरुपयोग न करें, कर्ण पिशाची पाल के लाते। मोबाइल का नाम क्या है गणितज्ञ? कर्ण पिशाची। एक से काम न चले 2 ले लो। ये देखो खिलौना ही है आजकल, सावधान होना चाहिए ना। बैठ। दृष्टवा तो हमने संकेत किया कि धीरे धीरे अभिव्यक्ति को लेकर काल की मीमांसा है। कल भी हमने कहा भगवान नित्य हैं, उनकी प्रतिमा भी नित्य ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति प्रतिमा के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति प्रतिमा के माध्यम से भगवान की समर्चा त्रेता युग से प्रारंभ होती है। इसलिए प्रागेव विद्यमानत्वात् भागवत में कहा गया दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविकृता। क्रियायै माने उपासना की सिद्धि के लिए, कवि भी कृता माने कवि क्रांतिदर्शी सर्वाधिक विद्वान मनुष्यों ने प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। यह है तत्वर्चायाम। इससे क्या हुआ? अक्लिष्ट उपयोग हो गया प्रतिमा का। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद हैं। योग दर्शन के अनुसार क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों उपयोग हो सकता है। किसी भी घटना का जो अक्लिष्ट उपयोग करने में समर्थ है वह सिद्ध हो जाता है, भवसिम से तर जाता है। बहुत बढ़िया। जगत को मिथ्या समझना योग दर्शन के अनुसार विपर्य है, विपरीत ज्ञान है। लेकिन जगत को मिथ्या समझ करके भी कोई व्यक्ति अगर वैराग्य प्राप्त कर लेता है तो विपर्य का अक्लिष्ट उपयोग हो गया। और जगत को मिथ्या समझ करके भी कोई व्यक्ति जगत में रागान्वित हो जाता है, यह तो मिथ्या है ही, मर्यादा का अतिक्रमण कर देता है तो मिथ्यात्व का क्लिष्ट उपयोग हो गया। क्या मिथ्यात्व का भी विपर्य का भी अक्लिष्ट उपयोग हो सकता है, क्लिष्ट उपयोग हो सकता है। इसलिए योग दर्शन के अनुसार प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद हैं। सबका अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए, जीवन में क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। जगत बना है, जगत में रमण ही शुरू कर दिया तो जगत का अक्लिष्ट उपयोग न होकर क्लिष्ट उपयोग हो गया। जन्म मिला है तो जन्म लेने में ही जगत का उपयोग कर दिया। एक जन्म के फलस्वरूप 50 जन्म प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया तो जन्म का दुरुपयोग हो गया। जन्म लेना उसी का सार्थक है। जैसे पुनर्न जन्म भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग का मरणरत्न माला प्रश्नोत्तरी में यह कथन है। मरना उन्हीं का सार्थक है। जैसे पुनर्न मृत्यु, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता है। यही त्यजिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवद गीता का 5वां अध्याय। उन्होंने जीवन काल में ही या उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव रूप सर्ग पर
विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष असम परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया। कोई वैज्ञानिक क्यों न हो, विचारक क्यों न हो, लेकिन सदोष विषम ही जगत को मानने के लिए बाध्य है। जो कुछ कार्य प्रपंच है वो सदोष विषम अवश्य है। निर्दोष और सम तो केवल भगवत तत्व ही सिद्ध है। इसलिए सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम भगवत तत्व में प्रतिष्ठित करने पर जीवन सार्थक होता है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आदान कर दो जो कुछ असत है, अनित्य है, मिथ्या है, नश्वर है, उससे मनोवृत्ति को, मन को उपराम करके सदरूप आप जो मृत्युंजय हैं, नित्य हैं, उनमें चित्त को रमा सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, अज्ञान का कार्य है, उससे चित्त को हटा करके आप जो चिन्ह मात्र हैं, चिद्रूप हैं, आपके स्वरूप में चित्त को रमा सकूं। जो कुछ दुख है, क्लेश है, ताप है, वेदना है, उससे चित्त को हटा करके आप जो सुखरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, आप में मन को सन्निहित कर सकूं। पिछले दिनों कई बार कहा कि मियाँ लोग नाराज़ नहीं होंगे, मियाँ के दौर माजी तक प्रशंसा ही है, और द्वंद्वों के दौर आहमिति तक। द्वंद्वों के दौर कहाँ तक है? आहमिति तक। आहमिचक प्रसुप्ते, सुसुप्ति में आम भी सो जाता है तो किसी द्वंद्व की प्राप्ति नहीं होती। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि किसी द्वंद्व की प्राप्ति नहीं होती, और दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध ताप में किसी ताप की प्राप्ति नहीं होती। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन सुसुप्ति में प्राप्त होता है। जागृत स्वप्न मनोराज्य में आम उच्छलित होता है तो द्वंद्व और दुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन जिनके जीवन में आम शोधित होता है, वह हम के उच्छलित होने पर भी द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत अपने आप को समझते हैं। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत साक्षी समझ करके फिर द्वंद्व और दुख की दास्ता से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायैकविकृता। क्रियायै माने उपासना की सिद्धि के लिए यह कवि माने क्रांतिदर्शी विद्वान मनीषी, उनके द्वारा प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। प्रतिमा तो अनादि है, प्रतिष्ठा की गई त्रेता युग में। अभिव्यक्ति की दृष्टि से काल है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से काल की मीमांसा होती है। यह ऐसे बीज है, अंकुर आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं, तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन पहले कौन बाद में हैं, तो सब बीज में पहले से ही प्रतिष्ठित। इसी प्रकार से काल की मीमांसा अभिव्यक्ति सापेक्ष है। हर वस्तु जो पहले से विद्यमान है उसी की अभिव्यक्ति होगी या नहीं, उसमें जो क्रम सम्मित होती है वो अभिव्यक्ति की दृष्टि से है। जब हम लोग कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो क्या अर्थ होता है? उन दिनों हम ऐसे थे, यही और कुछ होता क्या पाठक जी? हमारे पूर्वज ऐसे थे का अर्थ क्या हुआ? उन दिनों हम ऐसे थे। अगर केवल मोक्ष हो गया होता तो जन्म में क्यों होता? हमारे पूर्वज हम थे या नहीं? उस समय हैं, उस समय भी हम ही किसी रूप में थे। बिल्कुल आप ही थे, और कौन? हमारे पूर्वज ऐसे थे का अर्थ क्या होता है? उन दिनों हम ऐसे थे, यही ना। पूर्वज माने बड़े भाई को पूर्वज कहते हैं। राम जी को पूर्वज कहा गया, लक्ष्मण जी का राम रक्षा स्तोत्र, हमसे पहले जिसका जन्म हो वो पूर्वज हो गए।
हमारे पूर्वज ऐसे थे का अर्थ में होता है उन दिनों हम ऐसे थे, यही ना। ततोर्जायाम हरिम केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपासतापि नार्थता पुरुषद्विषाम। बहुत अच्छा। तभी से कुछ महान भाव श्रद्धायुक्त होकर आस्था पूर्वक सुलभ सामग्री के द्वारा प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करने लगे करते हैं। भगवान की तो पूजा करते हैं, प्रतिमा की समाराधना करते हैं, लेकिन भगवान की ही अभिव्यक्ति किसी से द्वेष कर लेते हैं, किसी को डरा देते हैं, तो उनकी उपासना प्रतिबंधित हो जाती है, उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। ततोर्चायाम हरिम केचित् संश्रद्धाय सपर्यया सामग्री के द्वारा उपासता उपासतापि नार्थदा पुरुषद्विषाम। जो पुरुष अर्थात प्राणी किसी प्राणी से द्वेष करते हैं तो भगवान की प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि प्रतिबंधित हो जाती है। पुरुषद्विषाम, किसी से द्वेष न करे, अर्थात सर्व रूपों में भगवान की ही अभिव्यक्ति है। तो अर्चा विग्रह की पूजा के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर हम कम से कम मनुष्यों से, प्राणियों से द्वेष न करें। अर्चाया में भरे पूजा में श्रद्धय हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। भक्त के तीन भेद हैं, प्राकृत, मध्यम कोटि का, उत्तम कोटि का। प्राकृत माने प्राइमरी कक्षा का, प्राथमिक कक्षा का भक्त प्राथमिक अर्चाया में भरे श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध पूजा में या श्रद्धय हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा। यह करुण से मध्यम कोटि का भक्त कौन है? ईश्वर में प्रेम, भगवान में प्रेम करता है, भगवत भक्तों के साथ मैत्री, और जो साधन पथ पर चलना चाहते हैं, हमारी अपेक्षा कम जानकारी रखते हैं, हमारे पास आते हैं, कृपा करके उनको साधन बतावें, कृपा करें उनके ऊपर, और दुष्टों से लड़ने भिड़ने की अपेक्षा उनकी उपेक्षा कर दें। योग दर्शन के अनुसार भी प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा का कृष्ट उपयोग करने पर जीवन सुखद होता है। उत्तम कोटि के भक्त भी व्यवहार में मध्यम कोटि का भक्त बनकर ही व्यवहार करते हैं, सुखद होता है। ईश्वर भगवान के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री, और जो साधन पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं लेकिन हमारी अपेक्षा जानकारी कम है, श्रद्धापूर्वक हमारे पास आते हैं, उनकी उपेक्षा न करके उनको साधन बतावें, उन पर कृपा करें, दुष्टों से भिड़ने की अपेक्षा उनकी उपेक्षा कर दें, यही बहुत। क्या हम दंडाधिकारी बन के जब काम करने लगते हैं तो बस जीवन दंडाधिकारी बन करके बिगड़ जाता है। जीविका का असर पड़ता है या नहीं? एक गुप्तचर विभाग के व्यक्ति बहुत ईमानदार थे, उन्होंने वेतन तक ही अपने जीवन को सीमित रखा। बाद में वे नैमिषारण्य में संत वेश में हो गए, विश्वामित्र पूजन उनका नाम रखा गया। जा रहे क्या? अच्छा, तो रास्ते के लिए नारायण। ठीक है प्रफुल्ल जी। ठीक, नारायण ठीक। स्वामी जी का बुखार कैसे है? हाँ, वो बुखार कैसा है जाके पूछूंगा। नारायण। नारायण नारायण। तो हमने कहा कि
किसी से द्वेष न करे। लेकिन जो केवल अर्चा विग्रह में समासक्त होते हैं वही। हाँ, विश्वामित्र पूजन जी। हाँ, विश्वामित्र पूजन जी गुप्तचर विभाग से अवकाश प्राप्त हुए, ईमानदार थे और दाढ़ी वाड़ी खूब बढ़ा के, पत्नी के शायद पत्नी साथ में नहीं थी, पत्नी या तो चल बसी होगी, साथ में नहीं थी। एक बार बहुत रोने से लगे, हमसे कहा, हमारी आयु बहुत छोटी थी, हम 17 साल की आयु से इधर हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पीछे पड़े रहे, अपने व्यक्तियों को लगाते रहे, ये रात में तुम उठ जाते हो रात में, गोमती के तट पर जाके कभी किसी वृक्ष पर बैठ कर रोने लगते हो, कभी गोमती के पास बैठ कर रात के 2 बजे घोर जंगल में गाते हो, कहते हो कि हाई स्कूल तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन एम ए वाले भी तुमसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तुम कोई गुप्तचर तो नहीं हो या किसी को मार के तो बाबा नहीं बने हो, तुम्हारे पीछे हमने पता नहीं कितने व्यक्तियों को लगाया। हमने कहा क्या पाया अंत में रोते हुए उन्होंने कहा, ईमानदारी से गुप्तचरी की नौकरी की, लेकिन इस जीवन में मेरा उद्धार नहीं हो सकता। सुखदेव जी भी आ जाएं, मुझे होगा कोई डाकू होगा, किसी को ठग के भगा होगा पहली दृष्टि पड़ती है कि कोई न कोई उपद्रवी होगा, बाद में व्यवहार करते 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 समझ में आवे संत है, तब तक कई वर्ष बीत जाते हैं ऐसे अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर बाबा बना दिए गए थे सत्यमित्र पूजन, इतने बड़े दाढ़ी नैमिष वाले महाराज जो थे, पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाराज, उनको व्यसन था, अवकाश प्राप्त तहसीलदार को ले लिया, कलेक्टर को ले लिया, ये सब इतनी दाढ़ी बढ़ा दी, किसी वृक्ष के नीचे बैठा दिया, सब कहते क्या बढ़िया। लेकिन वहाँ विप्लव क्या था मालूम, एक कलेक्टर कोई रहा हो, बहुत अच्छी बात है। अब अगर वो बाबा बन के भी अपने को कलेक्टर ही मानता है तो अपने को ठगता है या नहीं। भाई तू कलेक्टर है, इस क्षेत्र में तुम कलेक्टर हो, इस क्षेत्र में भी अपने को कमिश्नर कलेक्टर बनेगा कोई तो कहाँ जाएगा। इस क्षेत्र में तो हो सकता है कि प्राइमरी के बच्चे ही सिद्ध हो जाओ। ये बहुत बड़ा दोष है कि ऊंचे पद से व्यक्ति अवकाश प्राप्त करने के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद बीच में ही कोई बाबा हो जाए तो उसे समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में तुम्हारी क्या आस्ति है, तुम क्या हो, कहाँ तक। इस क्षेत्र में भी कलेक्टर ही समझ लेगा तो धोखा है या नहीं। स्नेह मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसे सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अवकाश प्राप्त ऊंचे अधिकारी अगर इस क्षेत्र में भी अपने को कलेक्टर कमिश्नर ही मानेंगे तो अपना जीवन बर्बाद करेंगे या नहीं। इसलिए हम कितने पानी में हैं इसका तो ज्ञान होना चाहिए। दूसरे कोई हमको सिद्ध कहें, वो सिद्धि वाला प्रमाण पत्र कहाँ काम देगा यमराज के सामने हम जितने पानी में हैं वो तो देखना चाहिए, कम से कम अपनी परख तो ठीक से होनी चाहिए। दूसरे को मापने की अपेक्षा अपनी परख ठीक से होनी चाहिए। यह कहा उपासता उपासता पी नार्थदा पुरुषाद्विषाम। नार्थदा माने अभीष्ट सिद्धि नहीं होती उन्हें, उपासना अर्थदा नहीं होती है। इसका अर्थ प्रतिबंधित रहती है, नष्ट तो नहीं होती। तो भगवान की अभिव्यक्ति ही ये सब हैं। स्थावर जंगम प्राणी, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश भी, इनके प्रति द्वेष न करें। लेकिन जीव का स्वभाव है, कल हमने बताया, त्यागव गहव उपेक्षणीय अहिटक तृण की नाई विनय पत्रिका। त्यागव सर्प आदि है, त्याज्य, हटो हटो बचो बचो डसना ले। गाहव हटक सोना सुंदरी आदि, पकड़ो पकड़ो हृदय से लगाओ, मुट्ठी में ले लो। उपेक्षणी तिनका इत्यादि, 3 प्रकार की बुद्धि बन ही जाती है। यद्यप भगवान तारतम्य विहीन हैं, विद्या विनय संपन्न आदि दृष्टि से भगवान ही सर्व रूपों में अभिव्यक्त हैं, तारतम्य विहीन हैं,
लेकिन समाज में व्यवहार में 3 प्रकार की दृष्टि बन जाती है, त्याज्य, ग्राह्य, उपेक्ष। द्वेष तो न करें, लेकिन त्याज्य, ग्राह्य, उपेक्ष बुद्धि भी तो बंधन में हेतु है। आहि हाटक तृण की नाई विनय पत्रिका, यह कहा किसी से द्वेष न करें। यह तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता, शोक और मोह से अतिक्रांत। मोह, शोक का मूल कौन है? मोह। मोह का मूल कौन है? अज्ञान। मोह मूल अज्ञान। अज्ञान किसको कहते हैं? प्रमाद को। प्रमादो वही मृत्यु हो। सनत सुजाति के अनुसार प्रमाद ही मृत्यु है। बाहरी मौत तो मौत है, सचमुच में मौत क्या है? प्रमाद। प्रमाद माने प्रमा का जो दमन कर दे, वह प्रमाद। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को पालना मोह है, अध्यास है, उसका मूल अज्ञान ही प्रमाद है। प्रमाद हो वही मृत्यु हो। जीवन में प्रमाद हुआ तो मौत। एक दिन हमने बताया स्वर्गारोहण के समय सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीमसेन ने कहा भाई साहब स्वर्गारोहण की शर्त यह थी, सदैव स्वर्ग जाना है, स्वर्गारोहण के मार्ग पर अग्रसर हैं। कोई गिरेगा तो आंसू कोई नहीं पोंछा जाएगा, गिरा तो गिरा, बाकी चलते चलेंगे, जो बच जाएं बच जाएं। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। भाई साहब किसने पूछा? भीमसेन ने। किससे पूछा? युधिष्ठिर से। द्रौपदी सदेश्वर क्यों नहीं पहुंच पाई? साहित्यिक होते तो कहते कोमलांगी थी, यज्ञ वेदी से उत्पन्न थी, भूमिजा थी, विश्व सुंदरी थी, छुई मुई थी, गिर पड़ी नहीं। इससे प्रमाद हुआ है। हम 5 पांडव इंद्र के अवतार, 5 से विवाह हुआ। अर्जुन में प्रीति का पलड़ा अधिक था, इस अपराध प्रमाद के कारण पहले गिरी। प्रेम में भी तारतम्य होगा, गिर पड़ेंगे। प्रमाद। अर्जुन में प्रीति का पलड़ा अधिक था, विधि सम्मत प्रीति होनी चाहिए। विधि का अतिक्रमण करके न्यूनाधिक प्रीति होगी तो वो भी प्रमाद हो गया। पिता परिहर्य प्रेम प्रमादु, किसने कहा? राम जी। हाँ ठीक है, भाग गई। राम जी को कहा, राम जी ने कहा किसको? महाराजा दशरथ को। पिता परिहर्य प्रेम प्रमादु, प्रेम प्रमाद, बढ़िया प्रयोग किया है ना। पिताजी प्रेम प्रमाद छोड़िए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, जो आज्ञा मिली है विमाता के द्वारा पालन करूं। अब मैं जा रहा हूँ जंगल के लिए। पिता परिहर्य प्रेम प्रमादु, मया प्रमादात प्रणयन वापि, पढ़िया गीता में। प्रमादात भी कहा, प्रणयन, दोनों को मिला देंगे तो प्रेम प्रमाद सिद्ध हो जाए। इसलिए प्रेम प्रमाद। आगे चलकर वैसे भी पार्थिव प्रपंच कि अधिदेव का अवतार द्रौपदी थी। सहदेव जो थे पृथ्वी के अवतार थे, देव अधिदेव। नकुल जो थे वो जल के अवतार थे। अर्जुन जो थे वो तेज इंद्र अनुग्राहक देवता के अवतार थे। भीमसेन वायु के अवतार थे। युधिष्ठिर जी आकाश के अवतार थे। तो लय का क्रम भी होता ही है परोवरीय क्रम से। उसके बाद सहदेव गिर पड़े। भाई साहब सहदेव भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। इससे क्या प्रमाद हुआ ये बताइए। इसको विद्या का बड़ा गुमान था। विश्व में इसके समान कोई ज्योतिषी नहीं था, लेकिन अपने को इतना बड़ा विद्वान मानता था। इसलिए विज्ञानमय कोश में तादात्म्यापत्ति के कारण गिरा, स्वर्ग नहीं पहुंचा। विद्वान होना तो ठीक है, लेकिन अहम के घर में विद्या आ गई तो स्वल्प ही होगी। विद्या के गुमान ने इसको ले डाला। लो जी। उसके बाद नकुल साहब गिरे। भाई साहब नकुल भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। नकुल जी से क्या प्रमाद हुआ यह तो बताइए।
युधिष्ठिर जी ने कहा सौंदर्य का गुमान। उस समय विश्व में जितने पुरुष थे सबसे अधिक सुंदर कौन थे? नकुल। सौंदर्य का गुमान। ऐसे पिछले दिन हमने बताया हमारे पूर्वाचार्य जी साहित्यिक भी थे, ज्योतिषी भी थे, बहुत शास्त्रों के विद्वान थे, भोजपुरी आज कई भाषा भी जानते थे, अभिनय भी बढ़िया है। उन्होंने कहा कोई पत्नी के पास होता है और दर्पण के पास होता है, पागल के सारे लक्षण उसमें व्यक्त हो जाते। और कंघा भी हाथ में हो और दर्पण के पास हो, यूँ यूँ कहते थे। दो जगह व्यक्ति में पागल के लक्षण होते हैं, पत्नी के पास हो, दूसरा वो दर्पण के पास हो, बस। तो क्यों गिरा नकुल? सौंदर्य के गुमान के कारण गिर पड़े। अन्नमय कोश में तादात्म्यापत्ति सौंदर्य को लेकर। अब आप आगे किसका नंबर होगा? अर्जुन, जो सदैव स्वर्ग में पहुँचे थे, इंद्र के ही अवतार थे अर्जुन। 5 वर्षों तक वनवास के दिनों में दुर्योधन की मति मारी गई। दुर्योधन ने यह आक्षेप नहीं किया कि 12 वर्षों तक, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्षों तक वन में, 5 साल तो ये मस्तवाला स्वर्ग में काटता रहा। वहाँ दुर्योधन आदि की मति कुंठित हो गई। 5 साल तो अर्जुन मस्तमौला अपने कहाँ इंद्रलोक में, इंद्र भी उनको सदैव अर्जुन पहुँच पाए या नहीं? अपने आसन पर जैसे बेटे को कोई अपने बगल में बैठा ले, इंद्र बैठाते थे। लेकिन भाई साहब ये अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुँच पाए। क्या प्रमाद हुआ? मनस्विता के कारण, मनोमय कोश में अभिनिवेश के कारण प्रतिज्ञा तो ऊंची से ऊंची कर लेता था, लेकिन श्री कृष्ण ही बचाते थे। अपने बलबूते पर किसी प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं कर पाता था। मनस्विता के कारण, जो मनस्वी होता है वो भी गिरता है। मनस्वी माने मनोमय कोश में तादात्म्यापत्ति रूप प्रमाद के कारण गिरा। भीम सबसे गिर पड़े। वायु, जल, तेज के बाद किसके गिरने का नंबर होगा? लय को। हाँ, वो भौतिक और भूत दृष्टि है, ये प्रमाद दृष्टि है। भाई साहब मुझसे क्या अपराध बना, प्रमाद बना, मैं भी स्वर्ग नहीं पहुंच सका सदैव। अरे भाई, दुशासन को मार डाला, फिर भी तुम्हारा जो वीर भाव शांत नहीं हुआ। उसके भुजदंड को शरीर से, सब शरीर से उखाड़ करके उसके पीटने लग गए। मरे हुए को भी उसी के बाँह को उखाड़ करके पीटने लग गए। बल का अभिनिवेश, कहाँ कितना बल उपयोग करना। मुर्दे को मार के फिर क्या करोगे? मार भी डाला, फिर भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। ये भुजा उखाड़ लिया, उसी से पीटने लग गए। इस प्रमाद के कारण, बलोन्मत्तता के कारण क्या हुआ? तुम भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। अब कौन रह गए? युधिष्ठिर जी स्वर्ग पहुंच गए सदैव। राज्य के अंत में नरक होता ही है। राजा मरने पर नरक प्राप्त करता है। राजा क्या है? उपलक्षण। घर का मुखिया भी अगर मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ऐसे शंकराचार्य, महामनेश्वर जो भी हैं, जो अपने क्षेत्र का अधिपति है, उससे अगर किसी के पोषण में प्रमाद बनता है तो वो भी मरने के बाद नरक प्राप्त करेगा। इसलिए नरक से बचने के लिए अप्रमत्त रहना चाहिए। कृत्रिम नरक दिखाया गया। द्रौपदी और 4 पांडव ये नरक के अधिकारी नहीं थे कि राज्य के अंत में नरक और धर्म युद्ध में सद्गति को प्राप्त करने के कारण, मारे जाने के कारण दुर्योधन इत्यादि स्वर्ग में मस्तमौला होकर दिखाई पड़े। किसको? युधिष्ठिर जी को। और द्रौपदी के से 4 भाई जो थे नरक में कराते हुए दिखाई पड़े। युधिष्ठिर जी का धैर्य वहाँ क्या हो गया? स्खलित हो गया। अगर मैं यह जानता कि मरने के बाद भी अन्याय ही होगा, यमराज के धाम में भी क्या होगा, हमारे भाई हमारी पत्नी नरक में कराए, तो मैं इतनी दृढ़तापूर्वक धर्म का पालन नहीं करता।
न्याय का जो पक्षधर होता है, क्या संविधान के आधार पर न्याय की रूपरेखा में भी परिवर्तन होता है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो राष्ट्रभक्त थे वो राष्ट्रद्रोही गिने जाते थे और दंड पाते थे। और आजकल धार्मिक व्यक्ति राष्ट्रद्रोही माने जाते हैं। ये भी है। उस समय क्या, उस समय कौन राष्ट्रभक्त राष्ट्रद्रोही माने जाते थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में। और स्वतंत्र भारत में धार्मिक संविधान, परंपरा प्राप्त संविधान, जिसने धर्मराज रामराज आदि की प्रतिष्ठा की, मनुस्मृति आदि को मानने वाले अपराधी माने जाते हैं, संकीर्ण माने जाते। आप भारत स्वतंत्र है क्या? अरे जिसके आधार पर धर्मराज राम, विश्व का प्रथम वैदिक संविधान मनुस्मृति है या नहीं, जिसके आधार पर धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुई, उस संविधान को आजकल मानने वाला भी संकीर्ण विचार वाला राष्ट्रद्रोही माना जाएगा या नहीं? यह है अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। तो वहाँ के संविधान में अगर मैं ये जानता कि शरीर छोड़ने के बाद भी द्रौपदी को नरक ही प्राप्त होना है, नकुल सहदेव, नकुल को, भीमसेन को, अर्जुन को नरक ही प्राप्त होना है, तो धर्म मार्ग पर नहीं चलता। देवदूत आ गए, राजन देखिए कृत्रिम नरक का दर्शन कराया गया, वो धर्म युद्ध में मारे गए दुर्योधन इत्यादि, इसलिए उनको स्वर्ग मिला। और आपके भाइयों को स्वर्ग ही मिला है, द्रौपदी को भी स्वर्ग ही मिला है। लेकिन मर्त्य लोक का शरीर लेकर आप यहाँ रहेंगे तो स्वर्ग के आनंद का ठीक ठीक उपभोग नहीं कर सकेंगे। स्वप्नावस्था में ये शरीर की गति होगी क्या? स्वप्नावस्था में कभी कभी इतनी यातना मिलती है जो ये शरीर झेल ही न सके, इतना सुख मिलता है जो यह शरीर झेल ही न सके। क्या है, एक बार बवासीर का बहुत कष्ट था, दिल्ली में मैं था और बहुत कष्ट था। किसी तरह से थोड़ी देर नींद आई, लेकिन स्वप्नावस्था में देखा गरुड़ जी के पीठ पर बैठकर मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। हर्पेक्स होते हैं ना, उसकी दवा भी हर्पेक्स ही है। हर्पेक्स नामक बीमारी के कारण बहुत कष्ट था। लेकिन स्वप्न में क्या कहना, गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बैठा लिया, सदैव हमको बैकुंठ ले गए। वहाँ के आनंद ने खूब तर कर दिया, नींद टूटी। आध घंटा तक उस आनंद में निमग्न रहा। हमने कहा यहाँ ये कष्ट, वहाँ वो। इसलिए फिर क्या कहा, मर्त्य लोक का जो शरीर है यह स्वर्ग के आनंद को नहीं भोगने देगा। सदैव स्वर्ग आ गए। अब आप ये जो त्रिपथगा, जो भी जल की धाराएं होती हैं, जल का कारण कौन है? तेज सूर्यमंडल, सौरमंडल में जल की धारा होती है, इसलिए नदियों को त्रिपथगा कहते हैं। गंगा को भी त्रिपथगा, हमारी एक पुस्तक है त्रिपथगा नामक। तो वहाँ स्वर्ग में भी गंगा है, मर्त्यलोक में गंगा है, नीचे जाती हैं तो पाताल में भी गंगा है। त्रिपथगा नदियों की जो धारा, जल के जो स्रोत हैं वो आदित्य मंडल में है। भूमंडल में नदियाँ जल के रूप में दिखाई पड़ती हैं, पीछे नीचे चली जाती हैं। फिर वहाँ पर त्रिपथगा स्वर्ग के गंगा में युधिष्ठिर जी ने स्नान किया और मर्त्य लोक का शरीर छूट गया। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य श्री विग्रह उनको स्वर्ग में प्राप्त हुआ। उस स्वर्ग के शरीर से फिर दिव्य शरीर से उन्होंने स्वर्ग के आनंद का उपभोग किया। तो प्रवचन के सार क्या हुआ? अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यह स्थूल शरीर समग्र करणात्मक सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व ही अभिव्यक्त है। इस प्रकार से अपने जीवन में दिव्यता का आदान करना चाहिए।
तो यही कहा गया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अच्छा जा रहे? हाँ। बहुत बढ़िया, यात्रा सफल हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव। ये गणितज्ञ सब जो आए हैं कमरे उमरे, अभी वो सब लोग जा रहे हैं। हाँ भोजन मिला या नहीं? हाँ तो कमरे भी दिला दो भाई। जी। श्रीमद